ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध निर्माण को नगर निगम ने किया ध्वस्त। 2 मंजिल की परमिशन के बावजूद बनाई थी 3 मंजिला इमारत। कांस्टेबल की सटीक सूचना पर हथियार तस्कर हुआ गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2 देसी पिस्टल और मैगजीन हुए बरामद। हिस्ट्री सेटर के खिलाफ हुई बुलडोजर कार्रवाई। पुलिस ने सरकारी जमीन से किया अवैध कब्जे को ध्वस्त। और छात्र संघ चुनाव सहित अन्य मांगों को लेकर एमएलएसयू के छात्र बैठे भूख हड़ताल पर। प्रोफेसर पर लगाया बंद कमरे में छात्रों की वीडियोग्राफी करने का आरोप। सलूंबड़ जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जल्लारा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कांस्टेबल राकेश कुमार की सटीक मुखबिरी सूचना के आधार पर पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 अवैध देसी पिस्तल और 2 खाली मैगजीन भी मिली है और साथ ही 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सलूंबड़ जिले में अवैध हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान जल्लारा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस सफलता की अहम कड़ी बनी कांस्टेबल राकेश कुमार की मुखबिर सूचना, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक विष्णाराम विश्नोई के निर्देशन में जल्लारा थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी की। कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस टीम को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे दबोच लिया। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 2 अवैध देसी पिस्तल, 2 खाली मैगजीन और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामद हथियारों को जब्त कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी विशाल खराड़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि अवैध हथियार कहां से लाए गए थे, इन्हें किसे सप्लाई किया जाना था और इस तस्करी नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में हथियार तस्करी से जुड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। अजमेर में अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कृष्णगंज थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सेटर के सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस की अनुशंसा पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की, जिससे अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार अपराधियों, भूमाफियाओं और अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में अजमेर विकास प्राधिकरण ने हिस्ट्री सेटर हाजी अलीम खान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। प्रशासन के मुताबिक कृष्णगंज थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सेटर हाजी अलीम खान पर ग्राम नौसर के खसरा नंबर 101 स्थित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकान, पक्का निर्माण और 4 दीवारी बनाने का आरोप है। कार्रवाई से पहले एडीए ने आरोपी को 3 दिन का नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कब्जा नहीं हटाए जाने पर एडीए की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ध्वस्तीकरण अभियान में आने वाला पूरा खर्च आरोपी से ही वसूला जाएगा। कार्रवाई के दौरान एडीए के तहसीलदार महेश कुमार शेषमा, गिरदावर करतार जाट, पटवारी महिपाल सिंह, कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण सहित पुलिस का पर्याप्त जाब्ता मौके पर पहुंचा। प्रशासन का कहना है कि राज्य भर में अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई को भी उसी अभियान का हिस्सा बताया गया है ताकि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को सख्त संदेश दिया जा सके। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। देश की प्रमुख FMCG कंपनी डाबर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा झटका दिया है। शहद, गाय का घी समेत कई खाद्य उत्पादों पर किए गए 100% शुद्ध, 100% नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावों को भ्रामक मानते हुए इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। FSSAI ने कंपनी से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि बिना वैज्ञानिक प्रमाण ऐसे दावे करना नियमों का उल्लंघन है। खाद्य उत्पादों पर किए जाने वाले दावों की सख्ती से निगरानी कर रही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। FSSAI ने कंपनी के कई उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाते हुए कहा है कि इन पर किए गए 100% नेचुरल, 100% प्यारे, 100% प्योरिटी गारंटी, 100% ऑर्गेनिक और 100% टेंडर कोकोनट वाटर जैसे दावे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं। कार्रवाई की जद में डाबर के शहद, गाय का घी सहित कई अन्य खाद्य उत्पाद शामिल है। FSSAI के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर इन उत्पादों के प्रचार में ऐसे दावे किए जा रहे थे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2018 के अनुरूप नहीं है। नियामक संस्था का कहना है कि 100% जैसे दावों की कोई निर्धारित कानूनी परिभाषा नहीं है और बिना वैज्ञानिक प्रमाण इन्हें प्रचारित करना उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है। जांच के दौरान अन्य अनियमितताएं भी सामने आई। डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइड विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर बिना वैध FSSAI ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट के जैविक भारत लोगों का उपयोग पाया गया। वहीं डाबर होममेड कोकोनट मिल्क जैसे कंपाउंड फूड पर 100% प्योरिटी का दावा भी नियमों के विपरीत पाया गया, क्योंकि मिश्रित खाद्य पदार्थों पर इस तरह का दावा करने की अनुमति नहीं है। FSSAI ने बताया है कि इससे पहले भी कंपनी को नोटिस जारी कर ऐसे दावों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आवश्यक सुधार नहीं किए गए। इसके बाद नियामक संस्था ने सख्त रूप अपनाते हुए संबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। साथ ही डाबर को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के बाद कंपनी ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं, इस पर भी मंथन किया जाएगा। FSSAI के अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी खाद्य उत्पाद पर किया गया दावा स्पष्ट, सत्य और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। यदि कोई कंपनी भ्रामक या अप्रमाणित दावे करती है तो उसके खिलाफ नोटिस, लेबल बदलने के निर्देश, बिक्री पर रोक और अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले वर्ष 2024 में पतंजलि के भ्रामक स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापनों पर भी सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद कंपनी को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी। इसी वर्ष FSSAI ने हेल्थ ड्रिंक शब्द को भी कानूनी श्रेणी नहीं मानते हुए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपनी उत्पाद श्रेणियों में बदलाव करने के निर्देश दिए थे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन अब भूख हड़ताल तक पहुंच गया है। 3 छात्र नेता प्रशासनिक भवन के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्र नेताओं ने जूलॉजी और फूड साइंस विभाग के प्रभारी प्रोफेसर विजय कुमार कोहली को हटाने, छात्र संघ चुनाव बहाल करने, लंबित इंटरनल और एक्सटर्नल परीक्षाएं 1 माह में कराने समेत कई मांगे उठाई गई है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज होने के बाद विवाद और गहरा गया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार शाम से शुरू हुई यह भूख हड़ताल अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रशासनिक भवन के बाहर छात्र नेता कुणाल सेन, सूरज सिकवाल और JK मीणा धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता कुणाल सोनी ने साइंस कॉलेज के जूलॉजी और फूड साइंस विभाग के प्रभारी प्रोफेसर विजय कुमार कोहली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि विभागाध्यक्ष
छात्राओं की बंद कक्षाओं में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और विरोध करने वाले विद्यार्थियों के आंतरिक अंकों में कटौती कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कुणाल सेन ने कहा कि इस संबंध में कुलपति और रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय शिकायतों को फर्जी बताया गया। इसी के विरोध में वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन आरोपों पर संबंधित विभागाध्यक्ष का पक्ष सामने नहीं आया है। छात्र नेताओं की दूसरी प्रमुख मांग सेमेस्टर प्रणाली से जुड़ी है। उनका कहना है कि जिन विद्यार्थियों के इंटरनल या एक्सटर्नल परीक्षा लंबित है, उन्हें अगले वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे पूरा शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता है। इसलिए सभी लंबित परीक्षाएं 1 माह के भीतर आयोजित कर परिणाम जारी किए जाए। भूख हड़ताल में शामिल छात्र नेता सूरज सिकवाल ने छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल करने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ शुल्क लगातार लिया जा रहा है, इसलिए उसकी आय व्यय का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। साथ ही विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज की जर्जर इमारतों की मरम्मत जल्द शुरू करने की भी मांग रखी गई। वहीं छात्र नेता जेके मीणा ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए उन पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि आंदोलन को दबाने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। हमारी पहली मांग तो ये है कि जैसे कि साइंस कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट और फूड एंड साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी है विजय कुमार कोहली सर, तो वो क्या बंद क्लास में भी जाके लड़कियों की वीडियोग्राफी करते हैं और उसके बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है उनकी क्लास से या उनके डिपार्टमेंट से, तो वो उन्हें अगर उनके 80% 70% बन रहे हैं तो उन्हें 40% 45% पे ला देते। और हम ये ज्ञापन लेके या रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब के पास आए तो वो ये बोलते हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये फर्जी मुद्दा है, ये इनकी एक ही मिली भगत है जो हमको हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो हम उन्हीं को लेके यहाँ आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और हमारी एक दूसरी मांग है कि जैसे कि अब सेमेस्टर सिस्टम चालू हुआ है तो उसमें अगर कोई बच्चा 6 सेमेस्टर अभी इस साल पास किए उसने और उसके कोई बैक है या कोई इंटरनल बाकी है या एक्सटर्नल बाकी है तो उस बच्चे को अगले साल देना पड़ेगा वो एक्सटर्नल या इंटरनल। तो हमारी ये मांग है कि वो एग्ज़ाम इसी महीने में 1 महीने के अंदर अंदर पूरा किया जाए, जो कि उस बच्चे की वो बिगड़े नहीं है, पूरा साल नहीं बिगड़े और वो इसी साल पूरा रिजल्ट यहाँ से क्लियर करके लेके जाए। उदयपुर नगर निगम ने मंगलवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निर्माणाधीन भवन पर बुलडोजर चलाया। भवन को केवल G2 की अनुमति थी, लेकिन नियमों को दरकिनार कर तीसरी मंजिल का निर्माण कर दिया गया। नोटिस के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध हिस्से को ध्वस्त किया और छत को पंचर कर दिया। उदयपुर में अवैध निर्माण पर शिकंजा कसते हुए नगर निगम ने मंगलवार को रामपुरा मुख्य मार्ग स्थित एक निर्माणाधीन भवन पर कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम अधिकारियों के अनुसार भवन मालिक को केवल G2 तक निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इसके विपरीत G3 का निर्माण कर नियमों का उल्लंघन किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम ने भवन मालिक को नियमानुसार नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हालांकि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निगम ने सख्त रुख अपनाया और कार्रवाई का निर्णय लिया। नगर निगम की टीम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए होमगार्ड और सुरक्षा बल भी तैनात रहे। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से निर्मित हिस्से को ध्वस्त किया गया और तीसरी मंजिल की छत को पंचर कर दिया गया ताकि आगे निर्माण कार्य नहीं हो सके। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में बिना अनुमति या स्वीकृति नक्शे के विपरीत किए जाने वाले निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इस तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि भवन निर्माण से पहले सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें और स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण कार्य करें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध निर्माण को नगर निगम ने किया ध्वस्त। 2 मंजिल की परमिशन के बावजूद बनाई थी 3 मंजिला इमारत। कांस्टेबल की सटीक सूचना पर हथियार तस्कर हुआ गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2 देसी पिस्टल और मैगजीन हुए बरामद। हिस्ट्री सीटर के खिलाफ हुई बुलडोजर कार्रवाई। पुलिस ने सरकारी जमीन से किया अवैध कब्जे को ध्वस्त। और छात्र संघ चुनाव सहित अन्य मांगों को लेकर MLSU के छात्र बैठे भूख हड़ताल पर। प्रोफेसर पर लगाया बंद कमरे में छात्रों की वीडियोग्राफी करने का आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।